देखो फ्रेंड्स, ये हमने लिया है बीआरएस का बैलेंस एज पर पासबुक का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये 12वां क्वेश्चन है। ऊपर लिख दे रहा हूँ, मेरे में 12वां क्वेश्चन है, आप देख लेना आपकी बुक में ये कौन सा है। क्वेश्चन वैसे लगा रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 सितंबर 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। सितंबर की बात कर रहा है, सितंबर महीने का बीआरएस इसको बनाना है। तो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक है 10,000। देखिए बैंक बैलेंस है, पहला वाला है ये बैलेंस एज पर पासबुक प्लस बैलेंस है कितना, 10,000। अब इसका सेकंड ट्रांजैक्शन है, देखिए चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक। बैंक में चेक जमा किया लेकिन वो कैश बुक, सॉरी, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक, सॉरी ठीक है। तो कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई, सीधे बैंक में चेक तो जमा कर दिया। मतलब यहाँ पे कहने का है कि बैंक अकाउंट तो प्लस हो गया, पासबुक प्लस हो गया, लेकिन कैश बुक में उसकी एंट्री भूल गए। तो कैश बुक तो प्लस हुआ नहीं, और आपके पास करेक्शन के लिए क्या है, ओनली पासबुक, यू डोंट हैव कैश बुक। तो कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हो सकती, जो एंट्री होगी करेक्शन वो पासबुक में ही होगी। तो अब पासबुक में उन्होंने कहा कि चेक आ गया यहाँ पर बैंक में, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। मतलब यहाँ तो प्लस हुआ और बैंक में, कैश बुक में प्लस नहीं हुआ। बैंक में प्लस हुआ, पासबुक में प्लस हुआ, लेकिन कैश बुक में प्लस नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, वापस माइनस कर देंगे। कितना है, 500। अब उस टाइम पर ग्रेवाल साहब ने इसे अमाउंट लिखा हुआ है। चेक चेक सेंट but not recorded in cash book। इन कैश बुक या सीबी लिख दो, कैश बुक, ठीक है। अब आइए थर्ड पर। थर्ड है चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक। चेक आया, अमाउंट देख लेता हूँ। चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक नॉट सेंट टू बैंक 1200। चेक मिले, अकाउंटेंट ने कैश बुक को प्लस किया लेकिन बैंक नहीं भेजा, तब तक अकाउंट क्लोज गया, या 30 सितंबर, 30 सितंबर आ गया, महीने का क्लोजर हो गया। तो जब कैश बुक प्लस हुआ तो पासबुक भी प्लस होगा नेचुरली, भले ही ना आया हो चाहे नहीं आया हो। अगर हमें मिलान करना है, मैच कराना है, इफ द कैश बुक में ऐड हुआ है तो पासबुक में भी ऐड होगा। तो चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंट टू बैंक, ये हो जाएगा। देखिए लिख देता हूँ मैं, अरे कहाँ गया ये, चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंट टू बैंक, नॉट सेंट टू बैंक। अब यह है 1200 का, 1200। तो चेक मिला, कैश बुक प्लस हुआ तो पासबुक प्लस हो जाएगा, 1200। आइए इस पर, इंश्योरेंस, चौथा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक 800। आपका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होता है, अब इंश्योरेंस कंपनी को आपने लेटर लिख के दे दिया बैंक को कि हमारा प्रीमियम डायरेक्ट जमा कर दिया करो। तो जब ड्यू डेट आएगा, बैंक आपके अकाउंट से पैसे काट के वहाँ भेज देगी, प्रीमियम भेज देगी। जब इंफॉर्मेशन आएगी, इंटीमेशन आएगा, तब जाकर के कैश बुक में प्लस होगा। तो वही कह रहे हैं कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक, पासबुक से डायरेक्टली पैसे निकल गए लेकिन कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हो पाई। अब हमारे पास कैश बुक है नहीं, तो पासबुक में जो माइनस हुआ था उसको कैसे कैंसिल करेंगे, उसको करेक्शन कैसे करेंगे,
माइनस का प्लस कर देंगे, कैश बुक के बराबर आ जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, पेड बाय बैंक, तो माइनस हुआ था, कितना इंश्योरेंस है, 800 है, तो वापस प्लस कर दो, कैंसिल कर दो। अब इधर आ जाइए, पांचवा, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस बैंक माइनस करती है, फिर इंटीमेट करती है, इन्फॉर्म करती है आपके ऑफिस को। तो एक बार बैंक चार्जेस को एक बार माइनस करना था, तो क्या कर दिया, 2 बार कैश बुक माइनस कर दिया। कैश बुक मान लो 100 रुपया है बैंक चार्ज, तो माइनस होना चाहिए था कैश बुक 100 रुपए से, और कैश बुक को माइनस कर दिया 200 रुपए से, 2 बार कर दिया। अकाउंटेंट ने लगा होगा कि नहीं हुआ, फिर कर दिया। अब क्या करेंगे, हमारे पास तो पासबुक है, हालांकि पासबुक ने करेक्टली किया था, लेकिन कैश बुक से मैच कराने के लिए क्या करेंगे, इसको फिर से माइनस कर देंगे, क्योंकि वहां 2 बार माइनस हुआ तो 2 बार यहाँ भी होना चाहिए। तो बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक 20, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 40 कर देंगे। बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस, तो 20 रुपया है ये, एक मिनट, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक 20, तो पासबुक में तो 20 रुपया एक बार माइनस हुआ है, एक बार ही और माइनस कर देंगे। एक बार तो हुआ, 40 नहीं माइनस करना है यहाँ पे, एक बार तो हुआ है ना पहले, तो दोबारा जो कैश बुक ने 2 बार कर दिया, यह 20 पहले हुआ है, 20 और हो जाएगा, ठीक है। और आप आइए अब 6, चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक 1000। देखिए, चेक एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, यह है 1000। अब 1000 का चेक मिला, कैश बुक में प्लस किया, बैंक को भेज दिया, बैंक भी प्लस हो गया, अज्यूम करते हैं, लेकिन कैश बुक में एक बार ही और प्लस कर दिया, तो कैश बुक में प्लस हुआ 2 बार 2000, और बैंक में प्लस हुआ एक बार, क्योंकि अगर और कुछ नहीं लिखा है तो हम अज्यूम करेंगे कि बैंक का भी प्लस हो गया। तो यहाँ पर केस ये है कि पासबुक तो प्लस हुआ एक ही बार, कैश बुक प्लस हुआ 2 बार, तो यहाँ भी एक बार ये और कर देंगे, उसकी इक्वल लाना, चूंकि पर्पस खाली इसमें रॉन्ग राइट का चीज नहीं है, बैंक बीआरएस में मैं आपको बता दूं, इसमें रॉन्ग राइट नहीं है, इसमें खाली कैश बुक और पासबुक को मैच कराना है, वो करेक्शंस होता रहेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि चेक रिसीट इतना कहे 1000, फिर से तो प्लस कर देंगे, दोबारा यहाँ भी प्लस कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है। चेक एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, यहाँ भी एक बार तो हुआ है, एक बार और कर देंगे। अब आप आइए जो है 7, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितने का, 5000 का। आपको पहले बताया था कि अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज में डील करते हैं और आपने सेल किया और किसी बायर से आपने बिल ऑफ एक्सचेंज ले लिया, एक्सेप्ट करा लिया, और फिर उसको बैंक से डिस्काउंट करा के पैसे ले लिए, लेकिन अगर वो पार्टी जिसको पैसे एक्चुअल में देने हैं, उसने ड्यू डेट पर बैंक को पैसे नहीं दिए, वो भाग गया मान लीजिए, या समथिंग हैपन टू हिम, तो बैंक वहां रुकने वाली नहीं है, बैंक आपके अकाउंट से पैसे काट लेगी, क्योंकि बैंक ने आप पर ट्रस्ट किया है, वो आपकी पार्टी है। बैंक तो एक फैसिलिटी दे रही है कि अगर आपको 3 महीने अपने चेक के लिए नहीं वेट करना है तो बैंक आपको पैसा देगी, उसकी फीस लेगी कुछ। लेकिन अगर वो पार्टी भाग गई, कुछ हो गया, नहीं पैसे दिए, तो बैंक उस पर नहीं, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल आपका है, बिल ऑफ एक्सचेंज आपका है, तो आपके अकाउंट से पैसा काट लेगी। चूंकि बार बार आ रहे हैं इसलिए हम इसको क्लियर करना चाहते हैं, आपका चैप्टर हटा दिया गया है। तो बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 5000, तो
कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन पासबुक से 5,000 माइनस हो गया। जैसे डिसऑनर हुआ होगा, बैंक ने अकाउंट से 5,000 काट लिया, 5,000। अब इंटीमेशन मिला नहीं मिला तो कैश बुक में माइनस नहीं हुआ। अब जब कैश बुक में माइनस नहीं हुआ और पासबुक से माइनस हो गया, हमारे पास पासबुक है, तो जो भी एंट्री होगी कहाँ होगी, पासबुक में होगी। तो माइनस को हम क्या करेंगे, वापस से प्लस कर देंगे। ये है बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर्ड not recorded in cash book. Bill dishonored not recorded in cash book। ठीक है, 5,000। अब ये हो गया खत्म कहानी। आते हैं, इसको क्लोज करते हैं। ये हो गया, लीजिए ये ठीक है। अब देखो इधर कितना है, 10,000 है प्लस साइड में, 10,000 प्लस 1,200, 11,200 और 800। तो अच्छा, 11,200 में 800 करोगे तो 11,000, 12,000 हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। 12 और फिर 1,000, 13,000 हो जाएगा, और 5 18,000 हो जाएगा। देखिए फिर से मैं दोबारा करता हूँ, 10,000 1 11 और 5 16 1 17 1 18 18 ना, 5 1 6 1 7 17,000 1 18,000। ठीक है, इधर देखिए आ गया 18,000, आ गया 18,000। इधर भी लिख देंगे 18,000। 520 माइनस करना, ज़्यादा नहीं है। 18,000 में 500 आप माइनस करेंगे तो 17,500, और 17,500 में 20 और माइनस करेंगे तो 17,480, 480। इसका ठीक है। अब देखो बच्चों, ये आ गया आपका बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत इजी एंड सिंपल, कुछ नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट में।